हेलो दोस्तों, मैं विवेक तिवारी आपका ओशियन ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यूपीएसआई और यूपीपी की आगामी परीक्षाओं के लिए स्पेशल हिंदी 10 मिनट में 50 प्रश्न सीरीज को ला रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही कारगर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1972। उर्वशी काव्य के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? अज्ञेय। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। महादेवी वर्मा को यामा के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 1982। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी की पहली महिला साहित्यकार कौन है? महादेवी वर्मा। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1992। वर्ष 1999 में किन दो लेखकों को संयुक्त रूप से हिंदी पंजाबी ज्ञानपीठ मिला? निर्मल वर्मा और गुरदयाल सिंह। हिंदी के किस प्रसिद्ध कथाकार को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कुंवर नारायण। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से किस वर्ष यह पुरस्कार मिला? 2009। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 2013 में। वर्ष 2017 का हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? कृष्णा शोभती को। हाल ही में वर्ष 2023 58वां के लिए हिंदी से किसे ज्ञानपीठ चुना गया? इसमें हैं गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1961 में। पुरस्कार देना 1965 से शुरू हुआ। 1982 के बाद से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक कृति के बजाय लेखक के संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए दिया जाने लगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। चिदंबरा के लिए पंत जी को किस वर्ष पुरस्कार मिला? 1968 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख। ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी प्रतिमा भेंट की जाती है? सरस्वती वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 किस भाषा के लेखक को मिला था? मलयालम। जी शंकर कुरूप। अब तक कुल कितने हिंदी लेखकों को व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ मिल चुका है? 13। 1968 में सुमित्रानंदन पंत को मिला था चिदंबरा के लिए। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए। 1978 में अज्ञेय को मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। 1982 में महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। 1992 में नरेश मेहता को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुंवर नारायण को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2017 में कृष्णा शोभती को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। 2023 में गुलजार और रामभद्राचार्य जी को मिला था संपूर्ण साहित्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है? 1967। पुरस्कार 1978 में मिला। यामा काव्य संकलन में महादेवी वर्मा की कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 4। वो 4 कौन कौन सी हैं? निहार है, रश्मि है, नीरजा है और सांध्य गीत है। 1999 में निर्मल वर्मा को किस पंजाबी लेखक के साथ संयुक्त रूप से पुरस्कार मिला?
गुरदयाल सिंह। राग दरबारी के लेखक जिन्हें 2009 में ज्ञानपीठ मिला उनका नाम क्या है? श्रीलाल शुक्ल। अमरकांत को मुख्य रूप से साहित्य की किस विधा के लिए जाना जाता है? कहानी और उपन्यास। आत्मजयी नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन हैं जिन्हें ज्ञानपीठ मिला? कुंवर नारायण। केदारनाथ सिंह को किस काव्य संग्रह के लिए विशेष ख्याति मिली? अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अकाल में सारस, उपरोक्त सभी के लिए मिली है। कृष्णा शोभती का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? जिंदगी नामा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की नियमावली में किस वर्ष परिवर्तन कर इसे संपूर्ण साहित्य के लिए कर दिया गया? 1982। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल भाषाओं के लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है? 8वीं अनुसूची। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप की भाषा क्या थी? मलयालम। हिंदी के किस कवि को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। इनमें से कौन सा लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है? इसमें से नरेश मेहता जी को मिला है, निर्मल वर्मा जी को मिला है, अमरकांत जी को मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अकाल में सारस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी के बाद ज्ञानपीठ पाने वाले कवि केदारनाथ सिंह। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले नरेश मेहता किस काव्य धारा के कवि थे? प्रयोगवाद या नई कविता। इत्तलम और हरी घास पर क्षण भर किसकी रचनाएं हैं? अज्ञेय। रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि किसने कहा था? अज्ञेय ने कहा था। 2023 में ज्ञानपीठ पाने वाले गुलजार का असली नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। जगत गुरु राम भद्राचार्य जिन्हें 2023 का ज्ञानपीठ मिला किस भाषा के विद्वान हैं? हिंदी के, संस्कृत के, अवधी के, उपरोक्त सभी के। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? परिंदे। मित्र मरजानी की लेखिका कौन है? कृष्णा शोभती। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? व्यंग्यात्मक। दिनकर की किस रचना को काम अध्यात्म की कृति कहा जाता है? उर्वशी। भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक कौन थे? साहू शांति प्रसाद जैन। 2017 में कृष्णा शोभती को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का कौन सा क्रम का पुरस्कार था? 11वां। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी लेखक कौन हैं? अमिताभ घोष। 2018। संशय की एक रात के रचनाकार कौन हैं? नरेश मेहता। ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत आफ्टर डेथ दिया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल विशेष परिस्थितियों में। इनमें से कोई नहीं, यह केवल जीवित लेखकों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह वाग्देवी की प्रतिमा कहाँ के मंदिर से प्रेरित है? खजुराहो, धार मध्य प्रदेश का सरस्वती मंदिर, कोणार्क, मदुरई। सही उत्तर है धार मध्य प्रदेश का भोजशाला मंदिर। तो ये 10 मिनट में 50 क्वेश्चन की सीरीज